डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो लेसन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे भाग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेसन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। देखिए, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई होने वाला कार्य। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि यह किसी वस्तु के द्वारा किए जाने वाले या किसी चीज़ के द्वारा किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य को या उसके कार्य की अवस्था को दर्शाता है। स्टेट ऑफ एन एक्शन। देखिए, हिंदी में इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया, सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया का मतलब है एक्शन या कार्य, या उसकी स्थिति के बारे में बताता है। या तो क्रिया के बारे में बताएगा सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, या उसकी स्थिति के बारे में बताता है, उसे वर्ब कहते हैं, उसे क्रिया कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ वर्ब। तो टाइप ऑफ वर्ब क्या है? दो प्रकार के होते हैं वर्ब जो है, एक मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब देखिए, ईट, स्लीप, प्ले, लाफ, सिट, स्टैंड, ईटीसी। कुछ भी, खाना, पीना, रहना, सोना, जागना, चलना, ये सारे ही मेन वर्ब के अंदर आते हैं। कोई भी कार्य किया जाए वह मेन वर्ब है। अब देखिए, जो दूसरी प्रकार का वर्ब है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का अब मतलब है सहायक। इसे दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनके एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैव, हैव बीन, हैज बीन, ईटीसी, ये सब जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं। देखिए, इनका कैसे एग्जाम्पल देखते हैं इनको समझने के लिए। सी इज वॉकिंग, वह चल रही है, और यहाँ पर इज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वॉकिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ में जो इज है इसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। उसके बाद जो अगला है वो है, अगले एग्जाम्पल में देखिए, आंचल इज गोइंग टू स्कूल। देखिए, आंचल इज गोइंग टू स्कूल, आंचल स्कूल जा रही है। यहाँ पर जो गोइंग है वह मेन वर्ब है, और उसके साथ में जो इज लगा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, या उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी का मतलब भी हेल्पिंग ही होता है। नंबर 3 नंबर में एग्जाम्पल में देखिए, द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खोला गया। तो यहाँ पर वॉज जो है ये मेन वर्ब है, और वॉज उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। इसके बाद आगे देखिए, नंबर 5 एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है हिंदी में क्रिया विशेषण, यानी कि जो एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, जैसे कि वो वर्ब में एड शब्द लगाने से, एड प्रीफिक्स लगाने से बन रहा है। देखिए, इसकी डेफिनेशन को देखकर इसको समझते हैं। एंड एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो देखिए, एन एडवर्ब इज मॉडिफाइज और एड समथिंग मतलब कुछ जोड़ देता है, मॉडिफाइज मतलब कुछ परिवर्तन ला देता है। जो एडवर्ब होता है वो कुछ परिवर्तन ला देता है या कुछ जोड़ देता है। किस की मीनिंग में? ये वर्ब की मीनिंग में, एडजेक्टिव की मीनिंग में, और किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ देता है। इसको हिंदी में देखिए, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बिफोर, यस्टरडे, यट, स्टिल, स्लोली और फास्ट, ऑब्वियसली, वेरी, ऑलमोस्ट, हाउ, और इसमें देखिए एनफ, व्हेन, बहुत सारे इस प्रकार से आते हैं। इनके एग्जाम्पल को देखकर हम इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, शी इज वॉकिंग स्लोली। अगर हम इसको केवल यहाँ तक देखिए, इस सेंटेंस को, शी इज वॉकिंग, वह वॉकिंग कर रही है, वह चल रही है, वह टहल रही है, घूम रही है। तो लेकिन जो वो टहल रही है, जो टहलना है एक प्रकार का वर्ब है, क्रिया है। तो शी इज वॉकिंग, वह क्रिया कर रही है। तो क्रिया कर रही है तो किस प्रकार से कर रही है? वो धीरे कर रही, फास्ट कर रही है, स्लोली कर रही है। तो जो क्रिया कर रही है, वॉकिंग कर रही है, वो स्लोली कर रही है। तो ये वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है या वर्ब के बारे में बता रहा है, जो है वो स्लोली। तो ये जो स्लोली है वो एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है। अतः जो स्लोली है वो एडवर्ब है।
अब नेक्स्ट है तो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, रमेश इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब इस एग्जांपल को ऐसे देखिए, रमेश इज वॉकिंग स्लोली। रमेश इज वॉकिंग, रमेश वॉकिंग कर रहा है, लेकिन वो कैसे वॉकिंग कर रहा है? स्लोली। तो वॉकिंग करने का जो तरीका है वो स्लोली है। स्लोली एक अपने आप में एक एडवर्ब है और फिर उसके आगे लगा दिया गया वेरी स्लोली। स्लोली में भी कैसा, थोड़ा ज़्यादा स्लोली है या कम स्लोली है, तो वेरी स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लोली, यानी कि एडवर्ब, ये एडवर्ब इसकी विशेषता आकर एक दूसरा एडवर्ब आकर के इस स्लोली की विशेषता को बता रहा है। तो ये दोनों ही एडवर्ब हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था कि अनदर एडवर्ब की भी ये विशेषता बताता, तो यहाँ पर एडवर्ब की विशेषता एक एडवर्ब के द्वारा ही बताई जा रही कि स्लोली तो है लेकिन वेरी स्लोली है। अब देखिए नंबर 3, मोनिका इज रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो मोनिका इज ए गर्ल, पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि मोनिका इज ए गर्ल, मोनिका एक लड़की है, लेकिन लड़की की विशेषता को बताया जा रहा है कि कैसी लड़की है? इंटेलिजेंट लड़की है। उसको वो एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है जो कि गर्ल की विशेषता को बता रहा है। गर्ल एक प्रकार नाउन है और गर्ल नाउन है और उसको जो क्वालिफाइज करा हुआ इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट के बारे में जो थोड़ा जोर देकर बता रहा है, बता रहा है कि वास्तव में वो इंटेलिजेंट है। रियली इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो है शब्द रियली जो कि इंटेलिजेंट के बारे में भी कुछ और बता रहा है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब हुआ और ये एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। इस प्रकार हम समझ गए कि पहले एग्जाम्पल में जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता को बतला रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे में अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और तीसरे में एडजेक्टिव को